Good morning everyone, this is Monica Sharma and welcome back to our channel. Today we will study activity ratio, that is the third part of accounting ratio. So let us start. Activity ratio as a name suggests, activity means आपकी कंपनी में कोई भी डेटर, ठीक है, कोई भी स्टॉक, कोई भी फिक्स्ड एसेट जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये रेशो हमें बताएगा कि हम कितनी एफिशिएंसी से उनको यूज़ कर रहे हैं या कितनी एफिशिएंसी से हम उनको काम में ला रहे हैं। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपका कैसे कैलकुलेट होगा, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी, और आप दूसरे वे में से निकाल सकते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरीज प्लस वेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये किस टाइम कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ में लाएंगे, ये आपको इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन होगी उसके हिसाब से आपको पता चलेगा। अब आपको अगर ये दो चीज़ मेंशन है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपको इनकी एब्सेंस में आपको ये नीचे लिखी हुई इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आप इनको यूज़ करके आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे। कई क्वेश्चंस में ये ऑलरेडी कैलकुलेट हुई देंगे, तो अगर आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू पता है तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन में पुट करेंगे। सेकंड आता है एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है? एवरेज स्टॉक आपका निकलता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो आपको एक फॉर्मूले की हेल्प से आपको एक क्वेश्चन फॉर्मूला यूज़ करना बताएंगे। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ सेल ₹3 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स। इसमें फाइंड आउट करना है ओपनिंग स्टॉक इफ़ ओपनिंग स्टॉक इज़ ₹10,000 लेस देन द क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक फाइंड आउट करो यदि ओपनिंग स्टॉक इज़ ₹10,000 लेस देन क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक से अगर वो 10,000 रुपये कम है। तो आपको पता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दैट इज़ द सेकंड नेम ऑफ स्टॉक टर्नओवर। आप इसको स्टॉक टर्नओवर भी बोलते हैं और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन में एवरेज स्टॉक। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल इट मीन्स 3 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑलरेडी गिवन 6। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज स्टॉक। कैसे फाइंड आउट करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये 6 एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 3 लाख हो जाएगा। आपको एवरेज स्टॉक निकालना है तो 6 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो इट विल बी 50,000। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नाउ अब आपको फाइंड आउट का क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक। तो आपको पता है एवरेज स्टॉक का मतलब क्या होता है, एवरेज स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ये आपका क्या होता है, एवरेज स्टॉक। तो यदि अब इसको मैं दो तरीके से बताएंगे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। सिंपली हम मैथमेटिकल तरीके से निकालते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर x है तो ओपनिंग स्टॉक आपका क्या दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक में से 10,000 कम। इसने बोला ना क्लोजिंग स्टॉक इज़ 10,000 लेस। अगर ओपनिंग स्टॉक आपका जो भी हो, सपोज हमें नहीं पता क्या है तो हम x मान रहे हैं, तो x में अगर हम 10,000 कम करेंगे तो वो क्लोजिंग स्टॉक आएगा। अब आपको वैल्यू पता है, आप इसमें पुट कीजिए 50,000 इज इक्वल टू, ये 50,000 क्या लिखा है मैंने, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक मैंने अभी लेट किया कितना, x, क्लोजिंग स्टॉक मैंने क्या कहा है कि अगर मैं ओपनिंग स्टॉक में से 10,000 लेस कर दूँ वो, डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, ये कितना हो जाएगा -10,000 डिवाइडेड बाय 2। 2 इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे आपका कितना हो जाएगा 1 लाख, 2x माइनस में 10,000, ये इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी 1,10,000 इज इक्वल टू 2x। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितनी आ जाएगी 55,000। x क्या माना था आपने, x आपने क्या माना था, क्लोजिंग स्टॉक। आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना था 55,000, ओपनिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक में से 10,000 और कम, तो इसमें से 10,000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 45,000। ये सिंपली आपको कैलकुलेशन मैथमेटिकल वे में से कराइए, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब बिल्कुल सिंपल अकाउंटिंग वे में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, ओपनिंग स्टॉक क्या बताया है कि ओपनिंग स्टॉक 10,000 लेस है, ठीक है, तो ये लेस है इट मीन्स माइनस यूज़ करेंगे, कम है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ओपनिंग स्टॉक से ज़्यादा, तो इसमें हम प्लस यूज़ करेंगे। अब एवरेज स्टॉक 55,000 माइनस में 1/2, 1/2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एवरेज है। जैसे ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 करते हैं ना, तो हम इसका एवरेज लेंगे 1/2 इज इक्वल टू सॉरी इंटू 10,000, क्रॉस कराएंगे या 5,000, 50 में से 5 माइनस कर देंगे तो 45,000 क्या आ गया, ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, ये 5,000 हो जाएगा कट करने के बाद, ठीक है, एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 55,000।
ये छोटी सी कैलकुलेशन से भी आपका शॉर्ट आउट हो गया। बट बेसिक आपको कंसेप्ट क्लियर कराना था तो मैंने मैथमेटिकल तरीका आपको यूज़ किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।